कैसे दुआ करूं, कैसे दुआ करूं, उसकी दुआ करूं मतलब रमेश और उस बच्चे को बता दे दूं। उसे लिए बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो है ना उसे। ऑफ कोर्स है। माज एक पल भी मेरे बगैर नहीं जी सकता। वो सारा वक्त रोता रहता है और रामेश को तो उसे चुप कराना ही नहीं आता। अच्छा ये बताओ कि उसे पता है कि तुम यहाँ हो? नहीं। तो फिर फौरन उसको फ़ोन करो और उसको बताओ कि तुम मेरे पास बैठे और जफर अंकल से मिलने क्यों आए थे। कम ऑन रामेश, अब मुझे तुम दोनों से मिलने के लिए उसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। गलती कर रहे हो। अगर उसको पता चल गया ना तो सज़ा के तौर पे एक टांग पे खड़ा रखेगी तुम्हें। वो तो खैर है रामेश, जो मोहब्बत करता है वो एक टांग पे तो खड़ा हो ही सकता है। तुम्हें पता है रामेश, मैं कल रात से सोच रहा था कि हम अभी भी स्कूल के कंपाउंड में खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है रामेश कि उस वक्त तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारा था और आज हम दोनों मिलकर तुम्हें मार रहे हैं। एक ज़रा सा फर्क और भी है रामेश, तुम दोनों के मारने से मैं तो नहीं मरा, मगर हम दोनों के मारने से तुम ज़रूर मर जाओगे। आदमी बिजनेस पढ़कर आए ना तो उसे लगता है कि मोहब्बत में भी 2 जमा 2 4 ही होते हैं। हमेशा ऐसा लगता है रामेश कि नई मोहब्बत पुरानी मोहब्बत के ज़ख्मों को भर देती है, मगर ऐसा नहीं होता। मगर बाद में पता चलता है कि बिजनेस और चीज़ है और मोहब्बत और। रामेश, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं अभी नहीं। तुम मास के बारे में क्यों नहीं सोचते? उसका कौन ध्यान रखेगा? उसको कौन वक्त पे सुलाएगा, कौन वक्त पे उठाएगा? तुम जानते हो आखिर मर्दों से ये काम कहाँ होते हैं? रहने दो राहिल, फिलहाल तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम। शादी नहीं करोगे या किसी और से भी नहीं करोगे? रामेश, मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो आखिरी वक्त में भी उम्मीद को टूटने नहीं देते। ये क्या बातें कर रहे हो तुम राहिल? मजाल है जो मुझे एक बात भी समझ में आई हो। तो मत समझो रामेश, मुझे समझने दो। चलो रामेश, मैं चलता हूँ। चलो ना ज़रूर। माज, रोना नहीं है, मैं पानी पी के आ रही हूँ। अच्छा हेलो, राहिल बात कर रहा हूँ। अब ये भी बताया करोगे कि राहिल बोल रहे हो? तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है? उफ, मैं एक्चुअली माज के साथ खेल रही थी, पानी पीने नीचे आई। अब ऊपर वापस जाऊंगी ना तो साहबजादे गुस्सा करेंगे मुझ पे। मारो।
अगर कभी मैं तुम्हें गुस्से से देखूं, क्या तुम पहचान लोगी मैं गुस्से में हूँ? तुम कभी हिम्मत करके तो दिखाओ। नॉर्मली मैं गुस्सा नहीं करता, लेकिन खेलते खेलते लगा के मुझे भी गुस्सा करना चाहिए। क्या खेल रहे हो तुम? मैं भी तो भाग रहा हूँ तुम्हारे पीछे। हाँ रोमांटिक। सच बताओ, क्या मैं तुम्हें अभी भी रोमांटिक लग रहा हूँ? कुछ बकवास करने की मूड में हो? हाँ। अच्छा तो बोलो, और जो भी दिल में है ना वो बोल दो। मारो, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तो जाओ। पूछोगी नहीं कहाँ जा रहा हूँ? कहीं भी जाओ, लेकिन संडे से पहले आ जाना। यही तो बताने के लिए फोन किया है मारू। अब मैं वापस नहीं आऊंगा। ओह, शादी कैंसिल? हाँ मारू, मुझसे तुम्हारी शादी कैंसिल। ओह अच्छा जी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसा मत करो, मैं खुशी से मर जाऊंगी। अच्छा मैं भी यही चाहता हूँ, इस बार तुम खुशी से मर जाओ। अब तो लगा तुम्हें कि मैं सच बोल रहा हूँ। खा मेरी कसम। तुम्हारी कसम मारो, मैं जा रहा हूँ। खत्म हो गया। क्या हुआ? दूल्हा भाग गया। भाग नहीं गया, तुम लोगों ने भगा दिया है। लेकिन मैं तो बहुत खुश थी और वो भी खुश था। तारीख रखी थी, मगर ये क्या हुआ? उससे पता चल गया होगा कि तुमने सारी रामीज की मोहब्बत माज की झोली में डाल दी। चल गया होगा बेचारा। तुम फिक्र नहीं करो, वो वापस आएगा, मुझे कह कर गया है। नहीं आएगा, मेरी कसम खाई उसने। तो फिर अब क्या करोगी? दादू, यही तो मैं पूछने आई हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मुझे पता है तुमने राहिल से कभी मोहब्बत की नहीं, तुम सिर्फ रामीज से बदला ले रही थी। नहीं दादू नहीं, ऐसी बात नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए नफरत देख ली है। उसने भी देख ली होगी, उसको पता चल गया होगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती नहीं हो। मैं सीरियस थी तब भी और अब भी। हाँ हाँ, तुम बदला लेने में सीरियस थी। ऐसा नहीं है दादू। खैर अब छोड़ो और जाओ, ऐलान कर दो कि शादी नहीं होगी, लड़का चला गया है। मुझ पे दुआ फूकिए। मुबारक हो याद अहमद, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारी हार लग गई। कौन सी दुआ पूरी हुई, किसको हाल लग गई? अरे भाई वो इतना लड़का नहीं है, वो क्या नाम है उसका, वो राहील। हाँ वो छोड़ के भाग गया है। यार, क्या कौन मतलब भाग गया? भाई इसका साफ मतलब है कि वो शादी होनी थी ना ये इतवार को मारूफ के साथ, अरे वो छोड़ के भाग गया है और लंदन की फ्लाइट पकड़ के चला गया है और अब वापस भी कभी नहीं आएगा। हाँ। सच कर रही हो? तो मैं क्या झूठ बोलूंगी आपसे। और तुम्हारे लिए दूसरी अच्छी खबर ये है कि लड़की की आंख में बिल्कुल अफसोस नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह ने मेहरबानी कर दी। बस दुआ करो कि जो कुछ भी हुआ है ना अच्छे के लिए हुआ हो। हाँ, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, अच्छा ही होगा। अच्छा मैं जरा जाके नमाज पढ़ लूँ। अच्छा सुनो, हाँ जी। जो नफल शुक्राने के अदा कर ले देना। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। गुजरा हुआ ये कैसे हो सकता है बाबा? वो शादी की तारीख तय करके कैसे भाग सकता है? ओ भाग चुका, उसकी फ्लाइट लंदन और कर गई। गुस्सा करने से जहाज वापस तो नहीं आएगा। खुदा को शुक्र अदा करो, वो शादी से पहले भाग गया, वरना लड़की को वो बर्बाद कर देता। मुझे तो लगता है बाबा उसे जरूर किसी ने भड़काया है। उसने भड़काया? कौन उसे हड़का सकता है? उसने तब साथ बैठकर खुद शादी की तारीख तय की थी। हमारा बेटा रामेश बहुत अच्छा लड़का है और रायु की तरह 2 नंबर नहीं है। उसने तो खानदानी इज्जत और विकार के लिए बड़ी कुर्बानी दी थी, याद नहीं? उसने हमारे ही कहने पर मैं मिल से शादी की, वरना उसकी मंगनी तो मारुख से वो बचपन में हो चुकी थी। बाबा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? हो रहा है जो हो रहा है। गलती तो हो चुकी ना, अब कफ़ारा अदा करने का वक्त है। हाँ, कोई खास बात है? तुमने उसे भगाया है। किसे? जैसे तुम जानते नहीं हो। तुम्हारी कसम, मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो स्टूपिड क्यों भागा है? लेकिन उस स्टूपिड का नाम तो बताओ। राहील। क्या? राहील भाग गया मतलब? वो शादी नहीं करेगा मुझसे, एकदम उसने फैसला किया। गाड़ी में बैठ के उसने मुझे फोन किया कि वो लंदन जा रहा है हमेशा के लिए। उसकी तो ऐसी की तैसी। चालाकी दिखाने का कोई फायदा नहीं है, वो जा चुका है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। उल्लू का पट्टा। कितनी मुश्किल में मैं फंस गई हूँ, मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। तकलीफ नहीं है मुझे। क्या तकलीफ नहीं है तुम्हें? उसने मेरी इंसल्ट की है रामेश। हाँ, वो तो की है। लेकिन तुम देखना, मैं उसे बदला लूंगी। लंदन जाओगी? नहीं, बदला लेने के लिए लंदन जाने की जरूरत नहीं है।
यही लूंगी और वहां तक देखना तुम खबर जाएगी। खबर सुनेगा ना तो तड़प के मर जाएगा। क्या करने वाली हो तुम? संडे को शादी की डेट रख के गया था ना, हाँ, तो संडे को शादी करूंगी मैं। लेकिन किससे? ये तुम मुझ पे छोड़ दो। देखो तुम गुस्से में पागल हो रही हो, तुम थोड़ा चिल करो, उसके बाद सोचना आराम से। ये लोग सोचे मैं तुमसे शादी करूंगी। गेस करें कि मेरे अंदर तुम्हारी पुरानी मोहब्बत जाग गई है। मारुख प्लीज रिलैक्स। मामा को पता है कि मैं यहाँ पर खड़ी तुम्हारे से बात कर रही हूँ। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, वो सोचूंगी कि हम दोनों दोबारा मिलके कुछ प्लान कर रहे हैं। कैसा प्लान? यही कि हम दोनों मिल गए और मिलके भगाए हमने। खुदा की कसम, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। दिल से कह रहे हो? ऑफ कोर्स दिल से कह रहा हूँ यार। तो तुम्हें दुख हुआ है कि राहिल मुझे छोड़ के चला गया? समझो तो दुख भी हुआ है। और अगर घर वालों ने कहा कि खानदानी वकार और इज्जत का सवाल है, मारूख से शादी कर लो, तो तुम बताओ ना क्या कहूँ? साफ इनकार कर देना। ठीक है, फिर मैं साफ इनकार कर दूंगा। क्या हुआ? घटिया इंसान, तुम अब भी इनकार कर दोगे? तुम्हारे लिए मैं इस गम में रोई नहीं। वो चला गया तो उसको जाने दिया। जब तक फ्लाइट नहीं उड़ी मैंने किसी को नहीं बताया, ताकि वो उसको रोक ना ले कोई। और तुम कहते हो कि साफ इनकार कर दूंगा? कितने घटिया 2 नंबर इंसान हो। लानत हो तुम्हारी शक्ल पे। रामेश गुराया, आई हेट यू, आई हेट यू। मुसम्मी रामेश वल्द फरहाद हयात आपको मारूफ बिनते ज़फ़र हयात से बेवज़ 1 लाख रुपए महर मर्जल के कबूल है? कबूल। कबूल है? कबूल। कबूल है? कबूल।